क्या आपने कभी जागेश्वर धाम मंदिर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आइए मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं विनीता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत। उत्तराखंड के अल्मोड़े जिले में देवदार के घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच स्थित जागेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित है। भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिर समूह में से एक है जागेश्वर धाम मंदिर। इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि लगभग 125 प्राचीन पत्थर के मंदिरों का एक विशाल समूह है। यह क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। क्या आप जानते हैं कि जागेश्वर नाम इसका कैसे पड़ा? मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने योगेश्वर या जागेश्वर के रूप में तपस्या की थी। जागेश्वर नाम को भगवान शिव के एक स्वरूप से जोड़ा जाता है। मुख्य मंदिर को स्थानीय रूप से जागनाथ मंदिर भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम के संबंध में एक प्रसिद्ध लोक कथा भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव इस क्षेत्र में एक साधु के रूप में तप कर रहे थे। जब आसपास की महिलाओं को उनके आने की जानकारी मिली तो वह अपने काम छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच गई। यह देखकर गांव के पुरुष क्रोधित हो गए और उस साधु को देखने आए। तब भगवान शिव ने स्वयं को एक छोटे बालक के रूप में प्रकट किया। इसी कारण यहाँ भगवान शिव को बाल जागेश्वर के रूप में पूजा जाता है। यह कथा स्थानीय आस्था और परंपरा का हिस्सा है, जबकि मंदिरों का ऐतिहासिक विकास पुरातत्व साक्ष्यों और शिलालेखों में समझा जाता है। आइए जानते हैं मंदिर का प्राचीन इतिहास। जागेश्वर धाम की प्राचीनता को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं। उत्तराखंड पर्यटन के अनुसार इस क्षेत्र का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है और मंदिरों का संबंध उत्तर गुप्त तथा प्रारंभिक मध्यकालीन युग से जोड़ा जाता है। वर्तमान मंदिरों का एक बड़ा हिस्सा लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ माना जाता है। यहाँ मिले शिलालेख यह प्रमाणित करते हैं कि 8वीं शताब्दी तक इस स्थान पर मंदिर और धार्मिक गतिविधियाँ मौजूद थी। जागेश्वर मंदिरों के निर्माण और पुनर्निर्माण में तत्यूरी राजवंश की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। बाद में चंद राजाओं ने भी इन मंदिरों का संरक्षण किया। मंदिर परिसर की दीवारों और स्तंभों पर अनेक प्राचीन शिलालेख मिले हैं, जिनमें राजाओं की भक्ति, मंदिरों के रखरखाव और दान आदि के उल्लेख मिलते हैं। धार्मिक मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जागेश्वर धाम आए थे। कहा जाता है कि उस समय उन्होंने मंदिर का पुनरुद्धार किया और यहाँ की पूजा परंपरा को फिर से व्यवस्थित किया। हालांकि इतिहासकार इसे परंपरा और स्थानीय मान्यता के रूप में देखते हैं, लेकिन एएसआई के विवरण में भी मंदिर परिसर के पुनर्गठन को शंकराचार्य से जोड़ा जाने का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं जागेश्वर धाम की वास्तुकला के बारे में। जागेश्वर के मंदिर मुख्य रूप से उत्तर भारतीय नागर शैली में बने हैं। इनके ऊपर ऊंचे और घुमावदार शिखर है, जिनके शीर्ष पर आमलक और कलश दिखाई देते हैं। मंदिरों का निर्माण पत्थरों को काटकर और जोड़कर किया गया है। हर मंदिर की बनावट अलग है। कुछ मंदिर छोटे हैं जबकि कुछ बड़े और भव्य हैं। मंदिरों की दीवारों पर भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां और कलाकृतियां बनी हुई हैं। जागेश्वर धाम की सबसे विशेष बात केवल इसके मंदिर ही नहीं बल्कि इसका प्राकृतिक वातावरण भी है। मंदिरों के चारों ओर विशाल और प्राचीन देवदार के पेड़ हैं। पास में बहने वाली जटा गंगा नदी इस स्थान की सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण को और बढ़ाती है। कहा जाता है कि यहाँ पहुँचते ही मंदिरों की घाटियाँ, देवदार की सुगंध और शांत वातावरण के कारण मन को विशेष शांति मिलती है।
कुछ धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय कथाओं में जागेश्वर धाम को नागेश्वर से जोड़ा जाता है। कुछ लोग इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी मानते हैं, लेकिन इस विषय पर सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्रोतों में एक मत नहीं है। इसलिए जागेश्वर धाम को भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन और पवित्र धाम माना अधिक उचित है, जबकि इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल करने का दावा मुख्यतः स्थानीय आस्था और कुछ परंपराओं पर आधारित है। जागेश्वर धाम को शिव भक्ति के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने पर मन को शांति मिलती है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति की कामना की जाती है, परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मिलता है। विशेष रूप से श्रावण मास, महाशिवरात्रि और अन्य शिव पर्वों पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं।